अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो सेशन है हमारा वो है कूल डाउन एक्सरसाइजेज। इससे पहले टॉपिक्स में हम लोगों ने कूल डाउन पढ़ा था, वार्म अप पढ़ा था, देयर इंपॉर्टेंस, बेनिफिट्स एंड सम डिफरेंसेस पढ़े थे। तो आज का जो सेशन है वो हमारा कूल डाउन और इसकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं प्रीव्यू ऑफ कूल डाउन कि कूल डाउन बेसिकली क्या चीज़ है। अ कूल डाउन एज इट रिलेट टू फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइजेज is any activity either physical or mental that helps in the recovery and physical repair of individual after workout or exercises। वो तमाम हरकत करना जो एक वर्कआउट और एक्सरसाइज वर्जिश के बाद आप अपनी बॉडी को एक नॉर्मल स्टेट में आने के लिए, एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, एक दर्जा हरारत अपने आप बॉडी का मेंटेन करने के लिए आप जो एक्सरसाइज करते हैं उसे कूल डाउन कहते हैं। बेसिकली जब भी हम लोगों ने कोई भी एक्सरसाइज करनी हो या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी को प्ले करना हो तो हम लोग अपने मसल्स को सबसे पहले वार्म अप कर लेते हैं उनमें, ताकि हरारत आ जाए। अपने मसल्स को तैयार करते हैं ताकि वो फिज़िकल एक्टिविटी के लिए परफॉर्म कर सकें, कैपेबल हो सकें। और फिज़िकल एक्टिविटी को ख़त्म करने के बाद फिर हम लोग कूल डाउन की तरफ आते हैं ताकि हमारे मसल्स में वो गैप आ सके। हमारे मसल्स जैसे ही फिज़िकल एक्टिविटी के लिए तैयार हुए थे अब वो नॉर्मल स्टेट में आने के लिए तैयार हो जाए। हमारे टेम्परेचर और जो हमारी हार्ट बीट एक्सरसाइज के दौरान तेज़ हुई होती है वो नॉर्मल हो सके। तो इस सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए जो हम परफॉर्मेंस करते हैं वो कूल डाउन की स्ट्रेचिंग कहलाती है और कूल डाउन कहलाता है। The concept of cool down exercises. Cool down exercises are low intensity movements and stretches performed after a workout to gradually reduce heart rate and prevent muscle soreness. For example, after a run, you can do slow walking and static stretches to cool down your body. सबसे पहले कहा गया है कि आपके जो कूल डाउन एक्सरसाइजेज है वो लो इंटेंसिटी की होती है, कि आप लोगों ने कूल डाउन में ज़्यादा फास्ट एक्सरसाइजेज नहीं करनी, क्योंकि हम लोगों ने अपने मसल्स को नॉर्मल स्टेट में लेके आना है। हम लोगों ने ऐसी कोई भी वर्जिश नहीं करनी, कोई भी वर्कआउट नहीं करना, अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना कि वो दोबारा से वार्म हो जाए, वो दोबारा से हरारत में आ जाए और फिज़िकल एक्टिविटी के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि हम लोगों ने वार्म अप पहले कर लिया था, हम लोगों ने अपनी परफॉर्मेंस भी कर ली, हम लोगों ने गेम भी प्ले कर ली। अब जो हमने काम करना है वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल करना है और अपनी बॉडी की सर्कुलेशन को नॉर्मल करना है, ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करना है और हार्ट बीटिंग को कंट्रोल करना है। तो इस सारे प्रोसीजर को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कूल डाउन की एक्सरसाइजेस करेंगे। तो ये हमारे पास लो इंटेंसिटी की आ जाएंगी और ये एक्सरसाइजेज जो होंगी वो आप थोड़े दर्जे की करेंगे, यानी आहिस्ता आहिस्ता करके करेंगे ताकि आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो सके। फॉर एग्जांपल अगर आपने रनिंग की है, 40 किलोमीटर्स की रनिंग की है, तो आप कूल डाउन में उसको थोड़ा थोड़ा जॉगिंग करेंगे ताकि आपको जो एकदम से 40 किलोमीटर भाग कर आए हैं वो कूल डाउन आपकी बॉडी हो सके और उस 40 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर सके, आपकी बॉडी मेंटेन हो सके, आपकी जो हार्ट बीट है वो भागने से जो तेज़ हुई है अब वो नॉर्मल में आ सके। देन हम लोग डिफाइन करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज इन कूल डाउन। कूल डाउन की एक्सरसाइजेज में ऐसी कौन सी टाइप्स हैं जिन्हें हम स्ट्रेच करके अपने आप को नॉर्मल स्टेट में लेकर आ सकते हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है डीप लंजेस स्ट्रेच। अब डीप लंजेस स्ट्रेच क्या होती है? स्टैंड ऑन योर नीज ऑन अ स्ट्रेचिंग पॉइंट and a mat. Step forward with your right leg. Transfer with the weight to the forward leg. You should feel the tension in the thigh muscles. Hold the position for 15 seconds. Then switch your leg and repeat the stretching. इसमें कहा गया है कि आपने अपने घुटने को स्ट्रेच करना है मैट पर, कि यानी कि आपने ये एक्सरसाइज बैठ के करनी है और अपने घुटने को अपने मैट के साथ, एक्सरसाइज मैट के साथ लगा लेना है। उसके बाद अपने फॉरवर्ड लेग करना है, अपनी टांगों को उठाना है और अपने वेट आपका सारा आपकी थाइस पर आ जाए और फिर उस पोजीशन को आपने 15 मिनट्स के लिए होल्ड करना है, रोकना है, मेंटेन करना है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, ये आपकी कूल डाउन की डीप लंजेस आ जाएगी। ये आपके ऐसी पोजीशन में आप एक गहरा सांस लेंगे, अपनी बॉडी में लंबे लंबे ब्रीथ लेंगे, तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी एक नॉर्मल स्टेट में आना शुरू हो जाएगी। आपकी बॉडी एक काम फील करेगी, अपने अंदर एक महसूस फील करेगी, अपने अंदर एक जज्बा फील करेगी। उसके बाद द लंजेस इज़ ग्रेट वे टू एक्सरसाइज द हिप।
It strengthens the quads, even muscles in the ankle and calves. When cooling down, the best part about this stretch is work you call like hip flex, hamstrings and glutes. जो हमारे पास डीप लंजेस की एक्सरसाइज है कूल डाउन के अंदर, स्ट्रेचिंग कूल डाउन के अंदर, वो हमारे पास बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. इसमें हम लोग अपने मसल्स को मेंटेन कर सकते हैं. इवन तो हम लोग अपनी मसल्स की हार्मस्ट्रिंग को, गलेट्स को, हिप फ्लेक्सिस को और अपने पूरे मसल्स के कोर को मेंटेन कर सकते हैं. अपने पूरे मसल्स को जो वार्म अप के लिए हम लोग के लिए हरारत में आए होते हैं उसको मेंटेन करके उसे नॉर्मल स्टेट में लेके आ सकते हैं. देन जो सेकंड वन हमारे पास कूल डाउन की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में आती है वो अपर बॉडी स्ट्रेच है. यानी कि एब्डोमिनल, हमारी बॉडी के दो पार्ट्स होते हैं, एब्डोमिनल पार्ट, अपर पार्ट. अभी हम लोग अपर पार्ट को डिस्कस करेंगे कि अपर पार्ट की स्ट्रेचिंग कूल डाउन के अंदर कैसे होती है. अपर पार्ट की स्ट्रेचिंग आपकी हाथ से लेके आपके पेट तक हो जाएगी. यानी जिसमें आपका सिर्फ अपर पार्ट आएगा, आपके ऊपर का हिस्सा आएगा. आपने जस्ट अपने हैंड को मूव आउट करके कूल डाउन की स्ट्रेचिंग करनी है. तो इसमें कहा गया फॉर्म अ स्टैंडिंग ओवर स्ट्रेट पोजीशन, इंटरप्लेस योर फिंगर्स एंड प्रेस योर palms up towards the ceiling. Draw your hands up and back as far as you can while maintaining a straight spine. Then place your left arm in the front of your right and turn your palms to face each other, stretching your hands up and back. Repeat this position some on the opposite side. इसमें कहा गया कि आपने अपने आप को एक स्टैंडिंग पोजीशन में लेके आना है और उसके बाद अपने आप को, चाहे आप लोग बैठे हुए हों या खड़े हुए हों, आपने अपने हाथों को पूरे तरीके से खोल लेना है, अपनी हथेलियों को खोल लेना है, अपनी उंगलियों को खोल लेना है. देन आप लोगों ने अपने दोनों हाथ स्ट्रेट फॉरवर्ड 90 डिग्री के एंगल में सीलिंग की तरफ उठा देने हैं. छत की जानिब आपने लोगों ने अपने हाथ सीलिंग की तरह उठा देने, प्योर स्ट्रेट कर देने हैं. और उसके बाद अपनी बॉडी को लंबे सांस लेने. बेसिकली हम लोग कूल डाउन में अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करने के लिए, अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को काम फील करवाने के लिए वो तमाम एक्सरसाइजेस करते हैं जिससे हम लोग को इनर पीस मिले, जिससे हम लोग को रिलैक्सेशन मिले. तो वो सारी एक्सरसाइजेस जो होंगी वो आपके कूल डाउन की एक्सरसाइज में आ जाएंगी. इसमें हम लोग अपर बॉडी एक्सरसाइज पढ़ी थी कि हम लोग अपने पूरे हाथ, दोनों हाथ पूरे तरीके से खोल कर लंबे लंबे सांस लेंगे और उस पोजीशन को सेम एज इट इज़ अपवर्ड में भी करेंगे और बैकवर्ड में भी करेंगे. यानी आगे की तरफ भी करेंगे और पीछे की तरफ थोड़ा सा बेंड होके भी यही सेम एक्सरसाइज करेंगे, हाथों को खोलकर और स्ट्रेट करके. और फिर थोड़ा सा सांस लेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी कूल फील करेगी. This one is also included in stretches is a vital ending is a good note that because of stretching regularly can help your relief muscles tightness and improve your flexibility and mobility over the time. बाज़ वक़्त हम लोग ऐसा होता है कि हम लोग वार्म अप कर लेते हैं, हम लोग परफॉर्मेंस भी दे देते हैं लेकिन कूल डाउन नहीं करते. तो उससे क्या होता है, हमारे मसल्स स्टिफ हो जाते हैं, हमारे मसल्स के अंदर क्रैम्पिंग हो जाती है और हम लोग की स्ट्रेचिंग की वजह से, स्ट्रेचिंग वार्म अप की वजह से हम लोग के मसल जब रिलैक्स नहीं फील करते तो उसके अंदर एक सोरनेस आ जाती है. हम लोग अपनी दर्द को फील करते हैं. हम लोग बैठ रहे होते हैं तो दर्द फील हो रहा होता है, हम लोग चल रहे होते हैं तो दर्द फील होता है, हम लोग की क्रैम्पिंग स्टार्ट हो जाती है. तो उस क्रैम्पिंग को ना होने के लिए हम लोग उससे बचने के लिए एक प्रिवेंशन यूज़ करते हैं जो कि कूल डाउन की कहलाती है. इसमें हम कूल डाउन की एक्सरसाइज करते हैं. तो इस वजह से ये इतनी ज़रूरी है हर एक्सरसाइज के बाद, हर वर्कआउट के बाद, ताकि हम लोगों की मसल सोरनेस ना हो, मसल स्टिफनेस ना हो और हम लोगों की क्रैम्पिंग ना पड़ जाए. लास्ट वन हम लोगों के इस सेशन की टाइप है लाइट जॉगिंग और वॉकिंग. This one is the most straightforward ways to cool down. Do 3 to 5 minutes of light jogging followed by the 3 to 5 minutes of brisk or easy walk. This will help you to avoid blood pooling in your extremities and allow your body to return to its pre-exercise state. A cool down can also promote relaxation and get your body mind ready for your next exercise. बेसिकली जो कूल डाउन में हम लोग लाइट जॉगिंग और वॉकिंग करते हैं ये बहुत मेन है और बहुत इजी है कि आपने हल्का हल्का भागना है और लाइट लाइट चलना है, लाइट लाइट स्टेप्स लेने हैं, लाइट लाइट वॉक करनी है.
आप तेज़ तेज़ भागेंगे, आपकी हार्ट बीट तेज़ होगी, आपके मसल्स ज़्यादा वर्जिश में आ जाएंगे, ज़्यादा रोल प्ले होगा। वो हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों ने एक्सरसाइज कर ली। अब हम लोगों ने अपने आप को रिलैक्स फील करने के लिए करना है, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए चलेंगे, जिससे हमारे दिल की जो धड़कन है वो नॉर्मल स्टेट में आ जाए। हम लोग 3 to 5 मिनट्स नॉर्मल जॉगिंग करेंगे, तो और इजी स्टेप में करेंगे। तेज़ कदमों के साथ नहीं करेंगे, छोटे छोटे कदम लेते हुए हम लोग चलेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी ब्लड पूलिंग नहीं हो गई। हम लोग की अक्सर वेन्स फट के क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, जो कि आपकी तब होती है जब आपकी हार्ट बीटिंग बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। आप लोग को उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप लोगों का जिस्म बहुत ठंडा पड़ जाता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब हम लोग भाग कर आते हैं या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, तो हम लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा हरारत में फील करते हैं, हम लोगों के अंदर से एक तपिश से निकल रही होती है। तो उस चीज़ को एक नॉर्मल वे में लाने के लिए, अपनी बॉडी को उस पूरी हरारत को ख़त्म करने के लिए, एक प्रॉपर पोजीशन में लाने के लिए, हम जितनी भी एक्सरसाइज करते हैं कूलिंग एक्सरसाइज कहलाती हैं वो, और वो कूल डाउन में आती हैं, और वो कूल डाउन स्ट्रेचिंग में आती हैं। इस वजह से ये कूल डाउन की एक्सरसाइजेस और इसकी टाइप्स और इसकी तमाम स्ट्रेचेस एक्सरसाइजेस ज़रूरी हैं, क्योंकि ये आपको आपकी बॉडी के लिए रिलैक्सेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। आपको मेडिटेशन देती है, आपकी मसल स्टिफनेस को ख़त्म करती है। आपके जो एक्सरसाइज करने के बाद जो दर्द होता है या होना शुरू हो जाता है, उसको ख़त्म करने के लिए या उससे बचने के लिए हम जो परफॉर्मेंस करते हैं या कुछ एक्सरसाइजेज ऑफ स्ट्रेचिंग करते हैं, वो कूल डाउन की कहलाती हैं। ये था आज का हमारा सेशन। उम्मीद करती हूँ आप सबको क्लियर हो गया होगा। लेकिन